मणिपुर इज बर्निंग। कई दिनों से आप ये हेडलाइंस सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर और टीवी चैनल्स पर देख और सुन रहे होंगे। मणिपुर में 3 मई को ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च मेटी कम्युनिटी के एससी स्टेटस के अगेंस्ट में ऑर्गेनाइज करी गई थी, जिसके बाद स्टेट में वायलेंट क्लैशेस देखने को मिले और 54 लोगों की डेथ भी हो गई थी। ऐसा नहीं है कि मणिपुर में हाल ही में वायलेंस देखने को मिल रहा है, इसका इतिहास काफी पुराना है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के जरिए समझने की कोशिश करते हैं मणिपुर में हो रहे वायलेंस के पीछे की कहानी और आखिर क्या है मणिपुर का इतिहास। मणिपुर के इतिहास में जाने से पहले मणिपुर की बेसिक ज्योग्राफी और कल्चर के बारे में जान लेते हैं। मणिपुर भारत का नॉर्थ ईस्ट स्टेट है और यहाँ पर आपको मेजरली 3 एथनिक ग्रुप देखने को मिल जाएंगे, जो कि है मीती, नागा और कुकी। इनमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मीती कम्युनिटी की देखने को मिल जाएगी, जो कि पूरे स्टेट का 53% कंप्राइज करते हैं। दूसरे पे नागा जो कि 24% है और तीसरे पे कुकी जिनकी पॉपुलेशन 16% है। और प्रेजेंट में हो रहे मणिपुर में वायलेंस के पीछे की असली वजह अगर देखें तो ये मणिपुर की ज्योग्राफी ही है। चलिए मैप के जरिए समझते हैं कैसे। अगर आप मणिपुर का मैप देखेंगे तो मणिपुर के बीचों बीच में वैली इलाका है, यानी प्लेन इलाका, और ये पूरे मणिपुर का सिर्फ 10% है और बाकी 90% मणिपुर की ज्योग्राफी में हिल्स हैं। और मीती कम्युनिटी जो कि मणिपुर की लार्जेस्ट कम्युनिटी है, ये ज्यादातर इसी वैली वाले इलाके में रहती है। वहीं नागा जो कि मणिपुर के नॉर्थ और कुकीज जो कि ज्यादातर मणिपुर के साउथ वाले इलाके में बसे हैं, ये हिली वाले एरिया में आते हैं, जिसकी वजह से इनको एसटी का स्टेटस मिल रखा है। और आपको पता है हमारे संविधान के अनुसार शेड्यूल्ड ट्राइब्स को लैंड और रिसोर्सेज से रिलेटेड बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे सारा मुद्दा आ जाता है इकोनॉमिक्स का, क्योंकि जैसे जैसे मीती कम्युनिटी की पॉपुलेशन बढ़ेगी, इनके लिए रिसोर्सेज की कमी होने लगेगी और इसीलिए मीती कम्युनिटी पिछले 10 सालों से राज्य में अपने लिए एसटी का स्टेटस डिमांड कर रही है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि मणिपुर की स्टेट असेंबली में 60 एमएलएज हैं, जिसमें से 40 एमएलएज मीती कम्युनिटी से आते हैं, बाकी 20 एमएलएज नागा और कुकीज कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। कहने का मतलब है मणिपुर की पॉलिटिक्स में भी मीती कम्युनिटी का ज़्यादा शेयर है और इसका ऑब्वियस रीज़न है इनकी पॉपुलेशन। और हाल ही में हुए वायलेंस का इमीडिएट रीजन है मणिपुर हाई कोर्ट का एक ऑर्डर। मीटी कम्युनिटी ने हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करी, जिसमें उन्होंने अपने लिए एसटी स्टेटस की मांग की। हाई कोर्ट ने भी इनकी पिटीशन एक्सेप्ट की और स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट करा कि आप यूनियन ट्राइबल मिनिस्ट्री से बात कीजिए और अगर हो सके तो इनको एसटी का स्टेटस दिया जाए। हाई कोर्ट के इसी ऑर्डर के बाद मणिपुर में हिंसा का माहौल बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया था। हजारों नागा और कुकी ट्राइब्स के लोग मीती के स्पेशल ट्रीटमेंट रिसीव करने को लेकर प्रोटेस्ट करने लग गए। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया कि मणिपुर में वायलेंस की हिस्ट्री काफी पुरानी है। मणिपुर में कुल 35 कम्युनिटीज रहती हैं और इनके बीच में वायलेंट क्लैशेस की हिस्ट्री काफी पुरानी है। दोस्तों, ब्रिटिश इंडियन एम्पायर के दौरान मणिपुर एक प्रिंसली स्टेट था, लेकिन 1917 से लेकर 1939 के बीच में लोगों ने प्रिंसली रूलर्स के ऊपर डेमोक्रेसी के लिए दबाव डाला। इसी का नतीजा था कि जब 1937 में बर्मा भारत से अलग हुआ तो मणिपुर ने बर्मा का हिस्सा बनने के बजाय भारत के साथ रहना स्वीकार किया। इसके अलावा भारत की आज़ादी से पहले 11 अगस्त 1947 को मणिपुर ने भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके इंडिया को ज्वाइन कर लिया था। इंडिया के साथ इसी मर्जर को लेकर बाद में मणिपुर के कई ग्रुप्स ने डिस्प्यूट करा, जिसकी वजह से अगले 50 सालों तक मणिपुर में इंसर्जेंसी का माहौल देखने को मिला। कई कम्युनिटीज इंडिया से अलग होकर एक नए स्टेट की डिमांड करने लग गए। यही नहीं, 1960 के बाद तो मणिपुर में इंसर्जेंसी का माहौल बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिसे कंट्रोल करने के लिए 1958 में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लाया गया और इस एक्ट के जरिए आर्म्ड फोर्सेस को ज्यादा पावर्स दी गई। हालांकि अब मणिपुर में इंसर्जेंसी का माहौल ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी रिसोर्सेस को लेकर मणिपुर की कम्युनिटीज में ये क्लैशेस चलते रहते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है इन वायलेंस को खत्म करने के लिए सरकार को और कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए और ऐसे ही कंटेंट को और देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।